हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एग्रीकल्चर बिजनेस आइडियाज के बारे में, जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। और एक ऐसा प्रो टिप भी देने वाला हूँ, मतलब एक ऐसा बिजनेस आइडिया भी देने वाला हूँ जो कि शायद ही कोई करता है, या करते भी हैं तो बहुत कम लोग करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने पहले बिजनेस आइडिया की तरफ। हमारा पहला बिजनेस आइडिया है मशरूम फार्मिंग का, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा और बहुत लोग करते भी होंगे। तो इसकी लागत क्या होती है, इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है, इसके बारे में हम डिटेल बात करें तो सबसे पहली बात कि इसके लिए एक मिथ फैलाया गया है कि मशरूम का जो खेती होता है वो सिर्फ ठंड के समय में होता है और गर्मियों में नहीं होता है। तो ये मिथ आप अपने अंदर से दूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे टेक्निक है जिसके थ्रू आप गर्मी हो या ठंडी हो, आप हमेशा अपने मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसकी लागत की बात की जाए तो आप 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, और चाहे तो आप लाखों रुपए भी लगा के कर सकते हैं। आप 10 बाई 10 के कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 बाई 10 का भी एरिया है तो वहाँ भी आप अपना सेट बना के, परमानेंट सेट भी बनता है और टेम्प्रोरी सेट भी बनता है, जिसमें कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि घास वगैरह, जो पत्तल वगैरह आते हैं, झोपड़ी टाइप का जो बनता है उसको बना के भी हम इसको शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मशरूम हमारे मेनली मार्केट में दो तरह के मिलते हैं। ज़्यादातर हम बटन मशरूम देखते हैं, और दूसरा हमारा जो मार्केट में भी अवेलेबल हो रहा है सबसे ज़्यादा वो है ऑयस्टर मशरूम। तो ऑयस्टर मशरूम का क्या होता है कि आप इसे 12 मंथ कर सकते हैं फार्मिंग, क्योंकि ये थोड़ा टेम्परेचर झेल लेता है बटन मशरूम के हिसाब से। बटन मशरूम को थोड़ा टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, पर ऑयस्टर मशरूम में थोड़ा सा आपको मतलब टेम्परेचर वगैरह में कम ध्यान देना पड़ेगा। तो आप इन दो वैरायटी की तरफ जा सकते हैं, जो कि हमारे मार्केट में बहुत अच्छे से बिकते हैं। और मशरूम के ऐसे बहुत से टाइप है जिसको आप उगा सकते हैं, उसके अलग अलग टेक्निक होते हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। मैं बस मोटा मोटा एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप कितने से शुरू कर सकते हैं और क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। तो मशरूम फार्मिंग शुरू करने के लिए आपके पास 5,000 से लेके 10,000 या उससे जितने ऊपर जाना चाहे उतना कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ। दूसरे नंबर पे जो हमारा बिजनेस है वो रहने वाला है हमारा डेयरी प्रोडक्ट का। डेयरी प्रोडक्ट से मेनली हम बात करेंगे तो रॉ मिल्क के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम ये फार्मर्स को ऐसे ध्यान में रख के चल रहे हैं कि रूरल एरिया में रहते हैं, मतलब गांव के क्षेत्र में रहते हैं। तो उनके हिसाब से आप चाहे तो एक गाय से भी शुरू कर सकते हैं, एक भैंस से भी शुरू कर सकते हैं, जिसकी लागत मतलब देखी जाए तो एक गाय, मैं अपनी रीजन के एरिया मतलब जो मेरे बिहार में है, जिस एरिया से मैं आता हूँ उधर की बात की जाए तो 35,000 से शुरू हो जाती है एक अच्छी वैरायटी की गाय, जिससे आप 24 kg से लेके 30 kg तक का दूध ले सकते हैं, उसका खुराक वगैरह लेके। इसमें इन्वेस्टमेंट अगर शुरू में देखा जाए तो आपको मिनिमम 1 लाख तक जाना पड़ेगा, 1 लाख से भी ऊपर जा सकते हैं। बहुत सी वैरायटीज आती है, आप एक गाय से भी शुरू कर सकते हैं, एक से ज़्यादा से भी शुरू कर सकते हो। डिपेंड आप पे करता है कि आपके पास बजट कितना है, तो बजट के हिसाब से आप कर सकते हैं। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है, क्योंकि मेडिसिन वगैरह का जो डॉक्टर का एक्सपेंस वगैरह है वो सब आप लेके भी देखें तो दूध का भी मेनली प्राइस गांव में भी 45 से 50 रुपए के जी तक चल रहा है। और इसे आप थोड़े से शहर में ले जाकर बेचते हैं, या कोई भी डेयरी प्लांट आपके आसपास में है वहाँ देते हैं, तो आपको 55 रुपए से लेके 80 रुपए के जी तक, मतलब पर लीटर के आपके हिसाब से मिल जाते हैं। आप इसके बाई प्रोडक्ट भी बना सकते हैं घर पे बैठ के, जैसे घी हो गया, दही हो गया, जिसको हम रॉ बिल्कुल आजकल लोग पसंद करते हैं, जो कि आप होटल वगैरह में भी सेल कर सकते हैं, और आप डेली सर्विसेज भी दे सकते हैं गांव में, जिससे कि आपका एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। हमारा जो तीसरा बिजनेस है वो है गोट फार्मिंग का। अगर गोट फार्मिंग देखा जाए तो आप बहुत ही ज़्यादा मार्जिन लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने अगर 10 से भी शुरू किया, मतलब 10 गोट ले लिया, 10 बकरी ले लिया, अगर उससे भी शुरू किया तो आपका बढ़ता जाएगा टाइम टू टाइम। देखा जाए तो अगर आप 10 बकरी से भी शुरू करते हैं तो 2 साल में आपके पास कम से कम 30 से 35 बकरियां तो आराम से होंगी, अगर आप अच्छे वैरायटी की मतलब गोट लेते हैं। तो हमारे तरफ गोट की बात की जाए तो पर गोट आपको 3,500 मतलब 3500 से लेके 5-6 हज़ार तक के रेंज में चली जाती है। मैं अपने एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपके यहाँ प्राइस वेरी कर सकता है, मैं प्राइस के लिए ज़्यादा आपको वो नहीं कर रहा हूँ। तो आप अपने एरिया का प्राइस देख लीजिएगा और आपका बजट देख लीजिएगा, उस हिसाब से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो चारा होता है वो काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपके यहाँ खेत हैं आसपास में तो आप खुद भी उगा सकते हैं। इसका वीडियोस वगैरह आप चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि चारे के लिए बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ होती है जिससे आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं, जिसमें कि ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है, या चारा वगैरह आप ले सकते हैं।
या जो भी उसके मेडिसिन वगैरह का जो भी खर्च होता है, इसमें भी ज़्यादा एक्सपेंस हमारा नहीं आता है। पर वेट से कंसल्ट करते रहिएगा, क्योंकि क्या होता है कि इसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं। प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा आता है, इसका मार्जिन भी बहुत ज़्यादा मिलता है, पर क्या होता है कि जो वेट से दिखाना होता है, बहुत सी बीमारियां आ जाती है जो कि पकड़ नहीं पाते हैं जो कर रहे होते हैं गोट फार्मिंग, उसकी वजह से उनको बहुत से नुकसान हो जाता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और इसकी लागत की बात की जाए तो आप कम से कम 20,000 से लेके 50,000 या उससे भी ऊपर आप अपने बजट के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। पर मिनिमम आपके पास कम से कम 35 से 40,000 रुपये तो होने ही चाहिए इस बिजनेस के लिए। और एरिया भी आपको थोड़ा ठीक ठाक सा होना चाहिए, जिससे कि बकरियों को रखने में आसानी हो, जहां आप उसे चारा खिला सके। और अगर आपके पास ओपन फील्ड है तो आपके लिए बेस्ट है, और आपके पास में लैंड भी है, ओपन एरिया है, तो आपके लिए ये अच्छा आइडिया होगा, जिससे कि आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। चौथा बिजनेस की बात की जाए तो चौथा हमारा होने वाला है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को हम सबसे अच्छा फॉर्म मानते हैं फर्टिलाइजर का, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और ये हम गाय और भैंस के गोबर से बनाते हैं, जिसमें आपको केचुआ डालना होता है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें बेड बनाना होता है। बेड आप खेत में भी बना सकते हैं प्लास्टिक का यूज करके। प्लास्टिक डाला नीचे, उसके ऊपर से गाय का गोबर और भैंस का गोबर डाला, जिसका प्रोसेस के बारे में मैं डिटेल में नहीं बात करूंगा। आपको बस इतना बता दूंगा, गाय का गोबर और भैंस का गोबर चाहिए होता है, जो कि आपको इजीली मिल जाता है और काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाता है। 1 रुपये 50 पैसे पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। और वर्मी कंपोस्ट के लिए चाहिए होता है हमें केचुआ। तो केचुआ का रेट डिफर करता है, मैं अपने एरिया के हिसाब से नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत कम खेती होती है, जिससे मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताऊंगा। पर आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं। और इसका जो हमारा मार्जिन मिलता है वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर होता है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और अभी सप्लाई हमारे इंडिया में कम आ रहा है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ तक रिसर्च किया हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है और इसका सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा है। तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। ऑनलाइन भी लोग सेल कर रहे हैं, आप अपने आसपास में भी सेल कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसकी लागत की बात की जाए तो आप कम से कम 20,000 से लेके ऊपर जितना जाना चाहे आप अपने बजट के हिसाब से जा सकते हैं। और मेरी बार है तो 35,000 से 40,000 के बीच से ही आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में थोड़ा सा ट्रेनिंग, थोड़ा सा रिसर्च करके आप ये बिजनेस को शुरू करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने पांचवें बिजनेस की तरफ। पांचवा जो हमारा बिजनेस होने वाला है वो है हमारा प्रेस्ड ऑयल मिल का। प्रेस्ड ऑयल मिल देखा जाए तो मतलब तेल निकालना, सरसों का तेल हो गया, जिसके बारे में मैं मेनली बात करूंगा। इसका आप सेटअप कर सकते हैं, गवर्नमेंट से भी इसके लिए लोन मिलता है, क्योंकि मेक इन इंडिया के अंडर आता है ये। तो इसके लिए भी बहुत से लोन हैं जो आप लेके मशीन वगैरह ले सकते हैं। इसका लागत थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि मशीन वगैरह आपको लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए और आपको पैकेजिंग के लिए भी चाहिए, और एक स्किल लेबर भी चाहिए जिसको आपको ट्रेनिंग करना होगा पहले। या तो खुद भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, पर खुद से नहीं करना चाहे तो आप लेबर रख सकते हैं। और इसके लिए सप्लाई भी आपको देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लगेगा। तो थोड़ा हाई इन्वेस्टमेंट वाली बिजनेस है। कम से कम आपके पास 2 से 2.5 लाख रुपए होने चाहिए, मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए होने चाहिए एक मशीन के हिसाब से भी आप जाए तो। पर इसमें मार्जिन आपको अच्छा मिल जाता है, क्योंकि आप टाइम टू टाइम अगर इस बिजनेस को बढ़ाते हैं तो एक अच्छा मार्जिन आपको दे के जाता है बिजनेस। आप थोड़ा सा रिसर्च इसके बारे में कर सकते हैं खुद से, आपको इसका पूरा प्रॉफिट पता चल जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका था कि ऑयल प्रेस्ड मिल एक अच्छा आइडिया हो सकता है। अब बढ़ते हैं हम अपने छठे बिजनेस आइडिया की तरफ, जिसके बारे में शायद ही किसी वीडियो में बताया गया होगा, या शायद ही कोई यूट्यूब पे ऐसी वीडियो होगी जिसमें ऐसा बताया गया होगा। तो मैं बात करने वाला हूँ अपने छठे प्रो बिजनेस आइडिया के बारे में। वो है ट्रैक्टर रेंट पे देने की, मतलब रेंटल ट्रैक्टर के बारे में बात करना होगा। रेंटल ट्रैक्टर क्या हो गया कि अगर आपके पास खुद की ट्रैक्टर नहीं भी है तो भी आप किसी से ट्रैक्टर ले सकते हैं रेंट पे, और आप उसे यूज़ कर सकते हैं किसी और के लिए। आप मशीन वगैरह भी रेंट पे ले सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसे यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास खुद का मशीन या ट्रैक्टर हो, आप लीज पे भी, बहुत सी कंपनियां ऐसे हैं जो दे रही है कि आप उसको ले जाइए, यूज़ कीजिए। अगर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो आपके एरिया में ऑफर करती है कि आप वहाँ पे रेंट पे उसे ले सकते हैं और उसे चलवा सकते हैं। और इसमें आप चाहें तो खुद का भी इन्वेस्टमेंट करके, खुद का भी पैसा लगा के शुरू कर सकते हैं।
जैसे कि नॉर्मल सेकेंड हैंड ट्रैक्टर की बात की जाएगा, आप अपने एरिया में लेने की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 लाख में आपको ट्रैक्टर मिल जाती है। अपने एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, आपके एरिया प्राइस थोड़ी बहुत वेरी कर सकते हैं क्योंकि मॉडल कौन से कंपनी का है, किस हिसाब से है, उस हिसाब से करता है। पर रेंट पे ट्रैक्टर चलाना इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन 2026 के हिसाब से देखी जाए तो। और ये बिजनेस कोई करता भी नहीं है क्योंकि क्या होता है कि हर किसान के पास खुद का ट्रैक्टर नहीं होता है, वो रेंट पे ही लेके चलता है। पर आप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बात कर ले कि पूरे साल में आपका वो काम करके दूंगा और एक पैकेज की तरफ फिक्स कर दें, उसको ऑर्गेनाइज वे में कर दे, तो वो किसान आपसे ही काम करवाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि आप 50 किसान को भी पकड़ लेते हैं ऐसे अपने एरिया में, 50 को छोड़ के 20 को भी पकड़ लेते हैं, अगर पूरा सालाना वो आपसे ही काम करवा रहा है तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं क्योंकि आप ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज वे में हमारे इस सेक्टर में कुछ है ही नहीं, तो आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कंपनियों के बारे में बात की जाए तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछिए। मैंने 6 बिजनेस आइडिया के बारे में सब बताया है, जिसमें कि मैंने एग्जैक्ट प्राइस किसी का नहीं बताया है। अगर आपको जानना हो एग्जैक्ट क्या है, कैसे आप अपने एरिया जिस लोकेशन से आता है, मतलब जो आपका लोकेलिटी है, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उस एरिया के हिसाब से रिसर्च करके आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं और वीडियोस में जैसे बोल देते हैं 10,000 में शुरू करो, 20,000 में शुरू करो, 5,000 में शुरू करो, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, वो वाला मैं दावा नहीं करता। आप अपने एरिया के हिसाब से मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके हिसाब से आपको उस बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। थोड़ा बहुत रिसर्च आपको खुद से भी करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मैं आपके क्वेश्चन का वेट करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।